या बोल्ड है, बोल्ड शक्ल है लेकिन मॉड लगा हुआ है, या तीर का निशान है लेकिन मॉड लगा हुआ है, तो याद रखें यह अलामत होगी मैग्नीट्यूड। खाली लेटर है, ना बोल्ड है ना तीर का निशान, या वेक्टर की अलामत तो है लेकिन उसके ऊपर मॉड लगा हुआ है, तो मॉड का मतलब है डायरेक्शन को निकाल लिया, तो बाकी क्या बचेगी? मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के लिए या तो खाली लेटर लिखें या उसके ऊपर वेक्टर के ऊपर क्या लगा दें? मॉड लगा लें, क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर अगर मैं इस पर मॉड लगा देता हूं तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगी। तो मैग्नीट्यूड की ये अलामात हो गई और ये किसकी अलामात हो गई? वेक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सर रुका है जरा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका दूसरा नाम भी सुन लीजिए, इसका दूसरा नाम है कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ जी, देखते हैं क्या होता है ये। एक मैं आपको यहां पे हिंट देने जा रहा हूं कि बहुत सारी टर्म हैं जिससे हमें अंदाजा होता है कि एंगल कितना होगा। अगर कहीं रेक्टेंगल, राइट एंगल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये आ जाएं तो इन सब का मतलब होगा कि कहीं जाविया, वो सिचुएशन पे होता है कि कहां जाविया कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। अब जैसे यहां आ रहा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, यहां से यही बात समझ आ रही है कि कहीं जाविया 90 का होगा, वो हम बाद में देखते हैं कहां होगा। आगे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट लफ्ज कोऑर्डिनेशन से है, ताउन से, कि कहीं किसी चीज के ताउन से जाविया 90 का बन रहा होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? सिस्टम, यानी कुछ चीजें हैं, देखते हैं अभी कि कुछ चीजें हैं जिनके ताउन से 90 का एंगल बन रहा है और वो एक सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम को क्या नाम देंगे हम? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं कोई प्रैक्टिकल यहां वर्क कर रहा हूं, आपने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। जो कुछ किया उसको हम अल्फाज में बोलेंगे, डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए, क्या किया मैंने? 2 लाइंस ड्रॉ की। कितनी? 2 लाइंस। और मैंने स्पेसिफिक लाइंस ड्रॉ की हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, वो मैं बाद में आता हूं उस केस पे। फिलहाल कितनी लाइंस ड्रॉ की? 2। क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तो ये हवाला दे रही है कि एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो इसलिए मैं यहां पे इजाफा करूंगा 2 रेफरेंस लाइंस लिख रहा हूं इसको। डेफिनेशन देखिए, 2 रेफरेंस लाइंस क्या की? ड्रॉन। 2 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन। हाँ जी, ड्रॉ की। कितने एंगल पे ड्रॉ हो रही हैं? नजर आ रहा है 90 डिग्री, तो इसलिए आप लिखेंगे एट राइट एंगल टू, आप इजाफा कर दें ज्यादा बेहतर हो जाएगा, 2R3। 3 वाले आप भी बताया नहीं, आपको बताता हूं। 2R3 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल फॉर्म, बना रहे हैं अ सिस्टम। किसका? ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस।
विच इज कॉल्ड क्या, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह है अभी तारीफ इसकी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इस तारीफ के बाद जो चीजें आपको जाननी है या ऑलरेडी पता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स की तमाम वैल्यूज नेगेटिव, ओरिजिन के अबव वाई की वैल्यूज पॉजिटिव, ओरिजिन के बिलो वाई की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। यह आपको पहले से पता है। अब अगले जो ऑब्जेक्टिव हैं इस टॉपिक के अंदर, उसके हवाले से जरा सुनते जाएं। याद रखें कि एक एक्सिस वन डायमेंशन होती है, एक लाइन होती है, और दो एक्सिस के दरमियान ये वाला हिस्सा ये बन जाता है टू डायमेंशनल, और टू डायमेंशन में क्या आ जाती है, प्लेन। तो ये एक प्लेन है, ये एक लाइन है, ये भी लाइन है। इन दो लाइनों के दरमियान ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, प्लेन है। अब दीवार को देखें, दीवार की लंबाई ऊंचाई, ये पूरी दीवार प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह ये प्लेन है, और इस प्लेन को नाम दिया जाएगा एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये किस किस से मिलकर बन रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बन रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। अब याद रखें, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में हो, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में हो, तो उसको अगर मैं ए का नाम दूं, तो ए से आगे ब्रैकेट्स में, छोटी ब्रैकेट्स में आप कोई नंबर्स लिखेंगे या नंबर होंगे, फर्ज करें यहां है एक्स कॉमा वाई, इस तरह जाहिर किया जाता है पॉइंट को। एक्स और वाई की जगह 1 और 2 भी हो सकते हैं, 3 और 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर होंगे, कोई वैल्यूज होंगी। तो ये क्या चीज है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये तो पॉइंट हो गया, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट्स, यानी दो कोऑर्डिनेट हैं। और भाई दो क्यों है, क्योंकि ये प्लेन में है पॉइंट। तो प्लेन में दो क्यों होंगे, क्योंकि प्लेन टू डायमेंशनल है, दो लाइनों से, देखें ना, प्लेन एक्स और वाई से मिलकर बनी है, तो इसलिए इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो। पहला कोऑर्डिनेट कन्वेंशन है एक्स का होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होगा, वाई का। तो मारूजी याद रखनी है कि पॉइंट इन प्लेन कितने कोऑर्डिनेट रखेगा, 2। कितने, 2। वजह याद रखनी है, तो क्योंकि प्लेन दो एक्सिस से बनती है, इसीलिए प्लेन में पॉइंट के भी कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2। ठीक है, ये मारूजी है। अब इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में कहें तो इनका मतलब है फासले। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स के लिहाज से फासला ए का, वाई कोऑर्डिनेट से मुराद वाई का फासला ए का, वाई के लिहाज से। इसको समझने के लिए कुछ यूं देखिए, फर्ज करें आप ओरिजिन पे हैं, कहां हैं, ओरिजिन पे। आप सबसे पहले ओरिजिन से कितने यूनिट चलें एक्स की तरफ, एक्स यूनिट, जो ये वैल्यू है, अगर यहां 2 है तो 2 यूनिट, 3 है तो 3 यूनिट। फिर आप वाई के लांग कितने यूनिट जाएं, वाई, ये वाला, पहले एक्स के लांग एक्स यूनिट, वाई के लांग वाई यूनिट, तो कहां पहुंच जाएंगे, उस पॉइंट ए पर पहुंच जाएंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स व वाई है। अगर यहां होता 5 व 7, तो आप एक्स के लांग 5 यूनिट चलते और y के लांग 7 यूनिट, तो कहां पहुंच जाते, a पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 और 7 है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक तरह से हमें क्या बता रहे होते हैं, डिस्टेंसेस बता रहे होते हैं x और y के लिहाज से। तो क्या याद रखना है, प्लेन में किसी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे भाई, 2। ठीक है, अब मैं इससे अगली बात पे आता हूं। इस पॉइंट की अगर डायरेक्शन बतानी है, क्या बतानी है, डायरेक्शन,
प्लेन में किसी पॉइंट की डायरेक्शन बताता है एंगल। कौन बताएगा? एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उलट। ये एंगल आपको क्या देगा? डायरेक्शन। क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। किसमें? इन प्लेन। तो क्या याद रखना है कि प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 2 होंगे और उसकी सेमत बताएगा 1 एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया? चले अब आता हूं मैं स्पेस में। स्पेस में 3 एक्सेस होंगे। ठीक है? उसमें एक एक्स होगा, यूं समझिए ये एक्स है, ये वाई है और ये इस तरह जी है। जिस तरह कमरे के कोने को देख लें आप कि कोने में एक ऊपर की तरफ एक जो है लंबाई चौड़ाई और एक ऊंचाई हो गई, तो कमरा एक जगह घेर रहा है, स्पेस बना रहा है। ठीक है? तो स्पेस में कितने एक्सेस चाहिए होती हैं, कितनी डायमेंशन चाहिए होती हैं? 3 चाहिए होती हैं। तो अगर कोई पॉइंट स्पेस में है तो कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे और उसकी डायरेक्शन कितने एंगल बताएंगे? डायरेक्शन एंगल बताते हैं। ठीक है? जैसे प्लेन में एक एंगल बताता है, सिर्फ एक है। हाँ जी, तो मैं बना रहा हूं यहां पे ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और जो जी एक्सेस है वो ऐसे होगा। ऐसे बना नहीं सकते हम, तो फिर हम इस तरह बना देते हैं जी। और ये ओरिजिन, ये पॉइंट है। अब पॉइंट के, क्योंकि ये स्पेस में है, यानी पहले पॉइंट था किसी दीवार के ऊपर, दीवार प्लेन है या जमीन पे या छत पे। अब पॉइंट कमरे के अंदर है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गए। तो उस सूरत में पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 3, एक्स वाई जी। ठीक है? फर्ज करें पॉइंट पी है, चले 3 कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये स्पेस में, और स्पेस कितनी डायमेंशनल होता है? 3, इसलिए कोऑर्डिनेट भी कितने होंगे? 3। अब इसकी डायरेक्शन कितने एंगल बताएंगे? तो वो 1 नहीं, 2 भी नहीं, 3 एंगल होंगे। एक एक्स के लिहाज से अल्फा, वाई के लिहाज से बीटा और जी के लिहाज से कितना होगा? क्या होगा? गामा। तो स्पेस में अ पॉइंट हैज 3 कोऑर्डिनेट्स and its direction is denoted by 3 angles. और प्लेन में, in plane point has 2 coordinates and its direction is denoted by only 1 angle which is taken from positive x axis। याद रखें एंगल हमेशा पॉजिटिव x axis से लेंगे और किस तरह लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये था आज का हमारा लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट किया हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तक। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वेक्टर एडिशन के हवाले से होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।